तो हेलो ईच एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और क्रिप्टो अपडेट की वीडियो के अंदर, जहां पे आप सभी को बताया जाएगा कि आज के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे करना है, मार्केट को आज के दिन समझना कैसे है और हायर टाइम फ्रेम में मार्केट बिटकॉइन, क्रिप्टोज एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स और फॉरेक्स मार्केट के अंदर गोल्ड कैसे बिहेव कर रहा है, मैं उन सभी के ऊपर बात करने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ समझना और कैसे आज के दिन ट्रेड करना है उस बात को आपको समझना होगा। बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा एक जगह पे चॉपी हो चुका है, यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं उन सभी चीज़ों को समझो। देखो, बहुत ज़्यादा समझने के बाद आपको एक चीज़ पता चल रही है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है और इस रेंज के अंदर से मार्केट निकल चुका है। निकलने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। रिट्रेसमेंट करके मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या कंटिन्यूस ऊपर जाएगा? बिल्कुल ऊपर जाएगा, बिकॉज मार्केट बहुत टाइम से यहाँ पे होल्ड कर गया है। अगर आप ध्यान से एक चीज देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का एक कंसोलिडेशन एरिया, ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट। अब मैं इसको आपको इस तरीके से दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, ये मार्केट का लास्ट हाई था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वो क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। देखो, पहले मार्केट ने बिटकॉइन ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट। अब वो कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जाने का मतलब क्या है कि हम यहाँ से सीधा लॉन्ग ले ले, नहीं, हमको लॉन्ग लेना है तो प्रॉपर प्राइजेक्शन चाहिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो दिस इज द लास्ट डिमांड पॉइंट ऑफ द मार्केट। और डिमांड के ऊपर मार्केट अपने आप को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। मतलब मार्केट की लास्ट डिमांड पॉइंट कौन सी है, 90,152। 90,000 वाला जो एरिया है, अगर ये एरिया मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है तो फॉर श्योर मार्केट नीचे गिर जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको वेट करना होगा कि मार्केट इस डिमांड को तोड़े, तोड़ने के बाद रिट्रेसमेंट करे और रिट्रेसमेंट करने के बाद लोअर राइज फॉर्मेशन करे तो आप शॉर्ट में जा सकते हो। लेकिन ये बहुत बड़ा एक जोन है तो आप इतना वेट नहीं करो, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो उस टाइम पे आप शॉर्ट साइड ट्रेड ले लेना। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो प्लान है वो देखो। अब जो चीज हमने डेली पे देखी थी, जो चीज हमने डेली पे देखी थी वो आप यहाँ पे देखो। देखो सेम चीज, मान के चलो टाइम फ्रेम भूल जाओ, जो चीज आप डेली पे करके आए वही चीज यहाँ पे नोटिस करो। देखो, पूरा टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक एरिया ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद में वापस से पंपिंग की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वही सेम चीज यहाँ पे बन रही है कि मार्केट ने एक एरिया ब्रेक करके रिट्रेसमेंट करके पंपिंग कर रहा है। ठीक है, अब समझो कि मार्केट ने ऐसा कर दिया। अब आप इसको 15 मिनट पे शिफ्ट कर दो, 15 मिनट पे आ जाओ। 15 मिनट पे क्या यहाँ पे वापस से वही चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट की लास्ट डिमांड जो बन रही है, लास्ट डिमांड मार्केट की यहाँ पे बन रही है, मतलब दैट इज 90,200 के आसपास। तो ये वाला एरिया नहीं ब्रेक होना चाहिए ऑन 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, सारे टाइम फ्रेम्स पे। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई मेरे को शॉर्ट तभी लेना है जब मार्केट इस वाले डिमांड को तोड़ेगा। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट साइड ट्रेड लोगे जो कि इस माइनर डिमांड पे होगा, अगर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन का रिट्रेसमेंट होता है, तो वो फेलियर कर देगा, क्योंकि वो यहाँ से रिवर्स कर देगा। समझ रहे हो, क्योंकि ये एक एरिया डिमांड बन चुका है। अब आपको मैंने एक मेजर डिमांड बता दी, दैट इज 90,200। सेकेंड मेजर डिमांड आपके पास बन रही है इस पॉइंट पे, समझ रहे हो। तो ये वाला पॉइंट आपका ब्रेकडाउन होगा भी तो ही मार्केट रिवर्सल कर देगा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रैप नहीं होना। लॉन्ग साइड ट्रेड्स आपको करने, आपको प्रॉपर वेट करना होगा कि मार्केट के अंदर लॉन्ग साइड ट्रेड अच्छे से बने। ऐसा नहीं आप सीधा सीधा लॉन्ग मार दो, शॉर्ट मार दो, नहीं, शॉर्ट तो होगा नहीं। अभी मैं क्लियरली बता दूं, लॉन्ग होगा। लॉन्ग होगा तो कैसे होगा वो समझो। देखो, अब आप अगर इस ब्रेकआउट के बाद में आप अगर रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग साइड ट्रेड करते भी हो तो वो फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ में सप्लाई एरिया पड़ा है। तो आपको क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक करे। कौन सा? अपना 91,800 वाला एरिया ब्रेक करे। जब मार्केट इसको एरिया को ब्रेक करेगा तो भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप अगर डायरेक्टली एंटर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली एंटर करूं, तो आप यहां से भी डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। बट जब तक वीडियो अपलोड होगा क्या पता चीजें हो जाए। बट ठीक है, अगर नहीं होती है और आपको यहाँ पे ही मार्केट मिलता है तो आप अगेन लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हो। आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 91,900 वाला एरिया ब्रेक होता है तब भी आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब समझो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब ये ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक कर चुका है, रिट्रेसमेंट कर चुका है। अब अगर जैसे ही मार्केट इसके ऊपर होल्डिंग करेगा, इसके ऊपर होल्डिंग करेगा, इसके ऊपर होल्डिंग करेगा, इसके ऊपर होल्डिंग करेगा, वो लॉन्ग के लिए जाएगा। देखो, समझते जाओ चीजों को। सब मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो इसीलिए दे रहा था कि आपको समझ में आए। एंड तक देखोगे तो आप ट्रेड्स अलग अलग लेवल्स पे ले पाओगे। ठीक है, देखो, एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। ठीक है, अब इनको ध्यान से देखो। आप जब इसको ब्रेक करोगे, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आप यहां तक जाओगे। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो नीचे गिर जाओगे। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद इसको ब्रेक करता है तो ये डिमांड कहां शिफ्ट हो गई, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, यहां से रिट्रेसमेंट होगा, यहां से अगेन लॉन्ग जाएगा। फिर जब मार्केट इसको ब्रेक करता है, ये पूरे एरिया को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद आप ध्यान से देखो मार्केट का कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। ऐसा, समझ रहे हो, एवरेज बता दिया मैंने आपको ऐसा। तो ब्रेकआउट करके अगेन रीटेस्ट करेगा एंड अगेन
पंप कर जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास आज क्या है, लॉन्ग के सिनेरियो है, शॉर्ट के नहीं है। अब मान लो आप बोलते हो भैया ऐसा होता ही नहीं, हम क्या करें, हम नीचे चला गया मार्केट, नीचे से कैसे बाय करना है, लेट द मार्केट कम डाउन, नीचे आने दो, नीचे आने के बाद में अपसाइड जाएगा, अपसाइड जाके वो लोअराइज नहीं बनाएगा, मतलब ऐसा करके लास्ट लो नहीं तोड़ेगा अपना, लास्ट लो ना तोड़ के वो ऐसे ऐसे करने लग जाएगा। तो जैसे ट्रैप होते हैं फर्स्ट सेलर्स, उसके बाद में आपको लॉन्ग साइड ट्रेड मार देनी है, लेकिन वेट करना है कि यहाँ पे सिचुएशन बने, क्योंकि आप आज के मतलब 2-3 दिन से आप देख रहे हो कि मार्केट थोड़ा सा ट्रैपी है, मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है बिटकॉइन में। कोई भी जब ट्रेड बने तब आप ट्रेड करिए, लेकिन कोई भी जल्दीबाजी करके लॉस नहीं करना, ठीक है। ये आपका बिटकॉइन का सिनेरियो था। सेम टू सेम इथेरियम के अंदर आपका सिनेरियो बन रहा है। इथेरियम क्या कर रहा है, इथेरियम भी सिमिलर स्ट्रक्चर आपका बना रहा है। ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो इथेरियम के अंदर मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक बात बोली थी कि दिस इज द लास्ट डिमांड ऑफ द मार्केट, वहीं से मार्केट उठ रहा है। तो ओवरऑल आप अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो चीज मैंने लास्ट टाइम बताई थी वो एग्जैक्टली काम कर रही है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हमको ट्रेड कैसे करनी है, देखो लास्ट डिमांड आपकी बन गई 3049 पे, ठीक है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप आओगे, 4 आवर पे आपको देखने को मिल रहा है कि 30,076 के आसपास का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, मतलब दैट इज दिस वन एरिया, ओके 3078, ठीक है, 3078 से लेके और आपका 3053 वाला एरिया ही पूरा डिमांड है, ठीक है। अब आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ, इसको ऐसे मार्क कर लो। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा देयर इज अ ब्रेकआउट हैपनिंग इन द मार्केट। ब्रेकआउट के मार्केट रिट्रेसमेंट करने गया, रिट्रेसमेंट करके वो कहां से पंप हो रहा है, अपने माइनर ऑर्डर ब्लॉक के क्लस्टर से, ठीक है। तो अगर लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, अब समझो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो वो कहां तक चलेगा, वो अपने लास्ट लिक्विडिटी पॉइंट जो कि 3053 तक चलेगा, फिर वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है अगेन। बट मार्केट अगर इसको तोड़ देगा तो और नीचे गिर जाएगा, समझ में आया। तो ओवरऑल है आपके पास बड़ा शॉर्ट जाना है, लेट द ब्रेक डाउन ऑफ 3052 का ब्रेक डाउन होने दो, उसके बाद रिट्रेसमेंट होने दो, रिट्रेसमेंट के बाद लोअराइज, लोअराइज के बाद रीसेंट बॉटम टूटे, शॉर्ट कर लो, लेकिन जल्दी मत करना। इस वाले ब्रेकडाउन में आपको 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये आपके एक ट्रेंड लाइन आ रही है, क्या यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, नहीं, डायरेक्टली लॉन्ग करोगे फंस जाओगे। आपको वेट करना होगा ब्रेकआउट किसका, आपको वेट करना होगा इस वाले ब्रेकआउट का, दैट इज आपका 3128 का ब्रेकआउट। अब इसको 15 मिनट पे शिफ्ट कर लो। 15 मिनट पे आप जाके अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ट्रेंड लाइन के साथ साथ आपको देखने को मिल रहा है लास्ट सप्लाई एरिया। लास्ट सप्लाई एरिया अगर मार्केट ब्रेक करता है देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड आफ्टर रिट्रेसमेंट। ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेसमेंट करने दो, रिट्रेसमेंट के बाद आपको हाई राइज फॉर्मेशन मिलती है, देन गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड, नो इश्यूज। लेकिन जल्दी आप मत करना, जल्दी आप करोगे यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप कर देगा, बिकॉज जब तक बिटकॉइन में लॉन्ग के सिनेरियोज ना बने तब तक इथेरियम के अंदर लॉन्ग मत करना। और एक और छोटी सी रिकमेंडेशन, अगर आप बिटकॉइन में लॉन्ग कर रहे हो उस टाइम फ्रेम पे आप चाहो तो इथेरियम में भी लॉन्ग कर सकते हो, बिकॉज इथेरियम इज मोर बुलिश देन बीटीसी इन द करंट टाइम फ्रेम। और मैं ये बात आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ऑल्ट कॉइन्स में इस टाइम पे ट्रेड देखो, स्पॉट के अंदर अपनी होल्डिंग्स करो ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रांग हो जाए। बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के अंदर क्या चल रहा है, देखो भाई ध्यान से देखोगे तो गोल्ड भाई बढ़िया पंपिंग किया, लास्ट टाइम के एरिया से हमारा अच्छा पंपिंग किया। आज का बायस क्या कह रहा है, आज का बायस कह रहा है कि भाई मैं बुलिश हूं, भाई आज का बायस आपको क्लियर बोल रहा है मैं बुलिश हूं, तो बुलिश बायस के लिए यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेड बनेंगे। आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, बुलिश है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, बुलिश है। ट्रेड कैसे करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको रीसेंट हाई को मार्क कर लेना है, ठीक है, रीसेंट हाई मार्क कर लो। 15 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे जाके इस एरिया को ध्यान से देखो, लेट द एरिया ब्रेक, ये एरिया ब्रेक होने दो। ब्रेक होने के बाद आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन थोड़ी सी फंस गई, क्या चीज, पहली चीज तो मार्केट के अंदर एक रीसेंट सप्लाई बन रही है जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह काम करेगी इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो वो कौन सी है, 4619 का एरिया, ठीक है। देखो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला पूरा एरिया सप्लाई की तरह रिएक्ट करेगा। तो आप अगर यहाँ से मतलब लगभग 4600 के ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करोगे भी तो वो यहीं तक चलेगा। अब मान लो यार ये तो वीडियो अपलोड करते रह निकल जाए ट्रेड, तो आप इस ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेसमेंट के बाद में हाई राइज फॉर्मेशन, देन गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड इन गोल्ड। अब मान लो आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट कैसे करोगे, जब तक कोई रीसेंट डिमांड एरिया नहीं टूटता। अब आप पूरा टाइम फ्रेम पे चले जाओ, यहाँ पे पहले तो लोअर राइज बन रहे हैं, ठीक है, ये ब्रेकआउट नहीं करेगा। अगर इसको गिरना है तो ये इस हाई का ब्रेक नहीं करेगा इन द 4 आवर टाइम फ्रेम। तो अगर ये ब्रेकआउट ना करे, यहाँ पे विक लगा दे, तो वहां पे आपको शॉर्ट साइड ट्रेड लेना है। कैसे लेने, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे, यही एरिया क्या बन जाएगा, सप्लाई, ठीक है। मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, रिएक्ट करेगा, रिजेक्ट करने के बाद में लोवराइज बनाएगा, लोवराइज जब बने तब आपको शॉर्ट करना है। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक डाउन दिस एरिया। अगर वो इस एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन करने के बाद में डायरेक्ट शॉर्ट नहीं,
ब्रेकडाउन होने देना, ब्रेकडाउन के बाद अपसाइड जाएगा, अपसाइड के बाद में रिट्रेसमेंट, लोअराइज एंड देन फिर डंपिंग। कहां तक डंपिंग होगी? 45.12 एंड देन कंटिन्यूस डंपिंग 44.60 तक। अब 44.60 पे क्या है? डिमांड एरिया। 44.60 पे आने दो, 44.60 पे अगेन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट डोंट मेक इट हरी, जल्दी मत करना, आराम से ट्रेड करना। आपको तीनों के सिनेरियो समझा दिए, गलतियां नहीं हो, लॉसेस नहीं हो, वो बेटर है, ठीक है। बट बुलिश, बीटीसी इज बुलिश एंड गोल्ड कैन बी लिटिल बिट ऑफ बेयरिश इन दिस करंट टाइम फ्रेम, बट मेक श्योर ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन ही करना है, ओके। सो लव यू ऑल, टेक केयर दोस्तों, गुड नाइट, हैव फन, एंजॉय योर डे। आपको होपफुली वीडियो समझ में आया हो, वीडियो समझ में नहीं आया तो भाई आप देखो, वापस से देखो और ट्रेड करो, ठीक है। गलतियां नहीं करना, कोई भी गलती नहीं कि आप इसमें लॉसेस करो, ठीक है। लव यू ऑल दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पे।